मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कांग्रेस को अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रदीप नरवाल का प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया एवं फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया गया। उन्होंने जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर के नेतृत्व में सभी लोगों से परिचय किया एवं यहां से जुड़े हुए दलित मुद्दों को लेकर बैठक की, जिसमें बारी बारी करके जिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से दलित वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ जोड़ने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता से सलाह परामर्श की गई। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों का काफी उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम और दलित समाज को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वह भी आज के समय में भाजपा की कठपुतली बनी हुई घूम रही हैं। मुरादाबाद से परवेज संसारी की रिपोर्ट। पुलिस कर रही है और दलितों के साथ तो वो अमानवीय व्यवहार इस समय हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी योगी जाटव जी भी गए थे, मेरठ में एक जगह था जहाँ पे शादी से पहले एक दलित बहन थी हमारी, उसको गोली मार दी जाती है, उसके बाप को गोली मार दी जाती है। और उसके बाद मेरा नाम प्रदीप नरवाल है, मैं एआईसीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी के साथ में, हमारे जिला अध्यक्ष विनोद गुब्बर जी ने पूरा प्रोग्राम कराया। आज प्रदेश में दलित समाज के ऊपर जो उत्पीड़न है, आप पूर्वांचल से उठा के देखेंगे और पश्चिम तक आप देखेंगे तो बढ़ता जा रहा है। पिछले दिन पहले अयोध्या में दलित समाज के युवक को मार दिया गया, उसके बाद मंगता में घटना हुई, कानपुर देहात में, आजमगढ़ में हुई, मेरठ में बहुत सी घटनाएं हो चुकी जहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष योगी जाटव जी गए थे। शिवपुर में एक लड़की को शादी से 2 दिन पहले गोली से मार दिया गया। और इन सब घटनाओं के बीच में सवाल है कि भाजपा तो कुछ करेगी नहीं, कि भाजपा का एजेंडा हम सब लोग जानते हैं कि भाजपा की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। वो तो चाहते हैं ये कि दलितों के साथ उत्पीड़न रोज रोज बढ़ता रहे और जिससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। परंतु इसके बीच में हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर जिले में, हर बूथ पे जहाँ जहाँ उत्पीड़न हुआ दलितों के साथ, वहाँ वहाँ गए, न्याय की आवाज़ उठाई। और आज हमने मीटिंग बुलाई थी व्यापक तौर पे कि जितने भी दलित उत्पीड़न के मामले पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो जाटव बिरादरी के साथ हुए हैं, वाल्मीकि बिरादरी के साथ हुए हैं, कोहरी के साथ हुए हैं, पासी के साथ हुए हैं, धोबी के साथ हुए हैं, नट के साथ हुए हैं, दुसाद के साथ में हुए, इन सब मसलों को उठाया जाए और पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाए। क्योंकि हमारे समाज के नाम पे ठेकेदारी करने के लिए बहुत से नेता थे। आज हमारी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन मायावती जी, उनसे भी समाज को उम्मीद थी, जाटव बिरादरी को उम्मीद थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आज भाजपा के हाथों का पूरा खिलौना बन चुकी हैं। जब पिछली बार पूरा मसला सामने आया, जब हमारे मजदूर भाई दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ आए, उनमें अधिकतर जो लोग थे वो दलित पिछड़ा बिरादरी के लोग थे। प्रियंका जी के लिए बसों का इंतजाम करा। जब 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 दिखा कि भाजपा बैकफुट पे है इस प्रदेश में, इस देश में, तब तब मायावती जी उनके लिए कोई ट्वीट करती हैं। खास तौर पे हमें तो ऐसा लगने लगा कि बसपा का जो कार्यालय है वो भाजपा कार्यालय से चलता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा गठजोड़ है जो सबके सामने उजागर करना जरूरी है समाज के बीच में, कि जो ये दोहरा मापदंड है, एक तरफ दलित आप हितैषी बनते, दूसरी तरफ समाज के साथ आप छल कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में तमाम दलित समाज के युवा, हमारे बाकी भाई जो कि इस पूरे आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, और हमारे अध्यक्ष जी विनोद भाई यहाँ पे आए हैं। तो हम सिर्फ एक आंदोलन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आंदोलन की शुरुआत हो, ताकि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों का जो निजीकरण किया जा रहा है, उनका जो भत्ता था, जो वेतन जो मिलना चाहिए था महीने का 20,000 रुपये कम से कम जीवन यापन के लिए, उसको 7 से 8,000 रुपये कर दिया गया है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरियाँ लग रही हैं। सेप्टिक टैंक्स में लोगों की मृत्यु हो रही है, कोई सेफगार्ड नहीं काम करने के लिए। उसके बाद में जो बहन बेटी के साथ जो इस प्रदेश में हो रहा है, कहीं पे हत्या हो रही है, कहीं पे इज्जत लूटी जा रही है, और किसी भी मसले में न्याय नहीं हुआ अभी तक। आप सरकारी समाज कल्याण से मेरठ वाले केस में आपने बोला 8,25,000 रुपये देते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 8,25,000 दिया। कहीं सेम घटना होती है 50 लाख रुपए देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको उजागर करने के लिए माननीय प्रियंका जी के नेतृत्व में, और खुद हमारी प्रदेश महासचिव प्रियंका जी का कहना है, हमारी प्रभारी का कहना है कि प्रदेश में जो बढ़ रहा दलित उत्पीड़न है उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी हमारे दलित युवा हैं, समाजी संगठनों के लोग हैं, या हमारे वो भाई जो कि इस पूरे आंदोलन को एक रूपरेखा देना चाहते हैं, हम सबको एकजुट करके
हम पूरे प्रदेश में एक नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, प्रियंका जी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी के नेतृत्व में, कि अब सिर्फ हम ये बात साफ करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि दलितों में जितना उत्पीड़न आज तक हुआ है उस पर चुप्पी नहीं रहेगी, प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा और दलित समाज के हकों के लिए हम लोग लड़ेंगे। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। क्या मानते हैं यहाँ पे, क्या मानते हैं इस सरकार के, बीजेपी की सरकार में क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है? नहीं सर, मानना क्या, आप देखिए उत्तर प्रदेश में आप डाटा उठाइए, आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से यदि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोज के दलित उत्पीड़न के 33 केस रजिस्टर होते हैं रोज के। तो उसमें हमें और आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हो रहा है, वो तो सबके सामने फैक्ट है। अब सवाल यह कि इस पे ओपोजिशन क्या कर रहा है। सपा को लगता है कुछ सामंतियों के दम पे वो सरकार बना लेंगे। बसपा जो पार्टी कल को कहती थी कि हम दलित समाज के साथ खड़े हैं, दलित समाज के साथ खड़े हैं, वो आज छल कर रहे हैं दलित समाज के साथ में। यदि आप इतनी जाटों की वो बनती थी, जाटो बिरादरी की आप मसीहा हैं, हमारी बहन का वहां में हत्या हुई शिवपुरम में, मेरठ में, आप कहाँ थी? क्यों नहीं परिवार से मिलने की, क्यों नहीं आपने उसके लिए आवाज उठाई? डोमखेड़े घटना तो अमरोहा की घटना है, डोमखेड़ा में तो हुआ कि वहां एक 17 साल के युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो आप उस समय कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं पे हमारे योगी जाटव जहाँ प्रभारी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे ये कहना है कि इस पूरी चेन को, इन उत्पीड़न की घटनाओं पे, इन दलित उत्पीड़न की घटनाओं पे हम सबको आवाज उठानी है और योगी जी को साफ साफ हमें बताना पड़ेगा, साफ साफ शब्दों में भाजपा सरकार को, देखिए दलित समाज के जीने का अधिकार है और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज हजारों साल की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ, 70 साल पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, बाबा साहब कानून मंत्री बने, एक संविधान लिखा गया और उसके आधार पर कुछ अधिकार मिले कि हमें जीने का अधिकार मिला। लेकिन उस तमाम चीज़ों का पीछे ले आ जा रहा है। तो हम अपने जीने के अधिकार के लिए, संविधान के लिए, समाज में हो रही उत्पीड़न के खिलाफ हम लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। और इन तमाम साथियों का, तमाम युवा साथी आज यहाँ पे आए हैं, तमाम साथियों से कांटेक्ट करके, उनसे बातचीत करके हम आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और तमाम साथी हमारे उसमें सम्मिलित हों। आप ये बताइए कि आज़ादी के आंदोलन में तब कांग्रेस टारगेट क्यों बनाई गई थी? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस लड़ रही थी। जो लड़ता है जेल में वही जाता है, उसी मुकदमे होते हैं। आज फिर से एक आंदोलन हो रहा है, जो भाजपा देश को गुलाम करना चाहती है, उसके खिलाफ फिर से एक आंदोलन हो रहा है जिसे कांग्रेस लीड कर रही है। अगर सपा सड़कों पे तो इन पे मुकदमे होते, अगर बसपा सड़कों पे तो इन पे मुकदमे होते। लेकिन वो तो आज कहीं ना कहीं भाजपा के साथ गठजोड़ में काम कर रहे हैं, तो उसमें मुकदमे क्यों लगेंगे? भाई कभी आपने सुना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता पे केस करेगा, या बसपा कार्यकर्ता पे केस कर रहा है, आंदोलन कर रहे हैं दूसरे खिलाफ? वो जो विपक्ष में लड़ेगा उसी पे मुकदमे करेंगे। सरकार उनकी, दरोगा उनका, एसपी उनका, डीएम उनका, वो तो उनका काम है। लेकिन हमारा काम है कि जितने भी जन विरोधी ताकतें आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, उसमें पूरी इरेगुलरिटी हुई है आरक्षण को लेके, चाहे अभी जो स्कूल्स का पूरा चल रहा है, यूनिवर्सिटीज का पूरा खोलने की बात चल रही है, कई जगह बात चल रही है, एग्जाम लेके करेंगे, हम पास करेंगे। कोरोना काल में जहाँ पे इतने कोरोना केसेस हो चुके हैं, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इस बात को। और कहीं विश्वविद्यालय में पूरे आंदोलन चल रहे हैं फीस को लेके, तो वो तो जो लड़ेगा वही जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ी थी तो कांग्रेस ही जेल में गई थी, नेहरू जी जेल में गए, तमाम नेता उस समय जेल में रहे थे। आज कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस के लोग जेल में जाएंगे, उसमें बाकी लोग क्या जरूरत होता? नाम से ठेकेदारी, ठेका बैठा चल रहा, छोटा मोटा दुकान जा रही है अपनी, तो करेंगे अपने हिसाब से। उसमें तो कोई, मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात है।